गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आज का सत्संग जगदीश चंद्र पांडे अंकल जी का है, जो कि नैनीताल से हैं। उन्होंने गुरुजी के विषय में बहुत कुछ लिखा है और वो वाकई तारीफ़ काबिल है, क्योंकि गुरुजी के जब विषय में लिखा जाता है ना संगत जी, तो हम नहीं, गुरुजी ही हमारे माइंड में वो थॉट डालते हैं जिसका वर्णन हम अपने सत्संग के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही अद्भुत सत्संग है। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जैसे कि अंकल जी ने लिखा है, सेम मैं वैसे ही शब्दों का प्रयोग करूँगी, और शब्दों को उच्चारण करते समय कहीं भूल चूक हो जाए तो छोटी सी गलती समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी लिखते हैं, असीत गिरी समस्यात कज्जल सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखती यदि ग्रहिता शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणनामधीश पार न याति। ही शिव, यदि जीवन भर कल्प वृक्ष की कलम से मेरु पर्वत की दवात में सागर रूपी स्याही भरकर और संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति प्रयोग कर आपके गुण लिखूं तो भी सरस्वती माँ असफल ही रहेगी। वास्तव में गुरु गुणों का वर्णन करना असंभव है। गुरु स्वयं शिव हैं। तथापि जिसने भी गुरु जी के दर्शन किए हैं, थोड़े से समय के लिए ही सही, उसने वह आवरण देखा है जिसके पीछे गुरु जी की सरलता से प्रसन्न होने वाली छवि छिपी हुई है। मुझे अपने गुरु के बारे में अपने संबंधी कर्नल सेवानिवृत्त जोशी जी से ज्ञात हुआ और उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की मुझ में अभिलाषा जागृत हुई। चूँकि उस समय मैं पारिवारिक समस्याओं के समाधान में लगा हुआ था और दिल्ली नहीं आ सकता था, मैंने कर्नल जोशी को गुरुजी के बताने के लिए यह लिखा, इब्ने आदम दुआ करे कोई, मेरे गम की दवा करे कोई। मेरा संदेश शब्द गुरुजी तक पहुंचा ही होगा कि मुझे उनके दर्शन और उनके आशीष का सुअवसर प्राप्त हो गया। उनके चरण कमल स्पर्श करते हुए ऐसा लगा जैसे वह कह रहे हों, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यह महापुरुषों की कसौटी है। उनके सानिध्य में साधारण मानव का मन भी आनंद सिंधु में गोते लगाने लगता है, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े तपस्वी अनेक जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं। गुरुजी अंतर्यामी हैं और मेरा मानना है कि वह सब कुछ व्यक्त किए बिना ही हमारी चाहत को पूरी कर देते हैं। एक चेतावनी है, हमारी इच्छा पूर्ति सब तभी संभव है जब वह हमारे लिए हितकारी हो। ऋषियों ने भगवान नाम को कल्प वृक्ष समान कहा है, पर गुरुजी और कल्प वृक्ष में अंतर है। कल्प वृक्ष से सब आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं, परंतु गुरुजी केवल लाभान्वित करने वाली आशाएं पूरी नहीं करते। श्रीमद् भागवत गीता व अन्य ग्रंथों में महापुरुष के जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, गुरुजी के व्यवहार एवं वाणी में वह 100% पाए जाते हैं, क्योंकि गुरुजी हमारा वही हित करते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि गुरुजी का जन्म पंजाब में हुआ। प्राचीन काल में पंजाब को सारस्वत प्रदेश कहा जाता था। न केवल महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों की व्याख्या करी, पुराणों को संकलित किया, महाभारत और ब्रह्म सूत्रों की रचना करी, अपितु उनके जैसे ही अन्य महान ऋषियों ने इस धरती को सदा धन्य किया। ईश्वर की इस महान और प्राचीन परंपरा की पावन धरती पर ही कलयुग में गुरु नानक देव और श्री चंद जैसे महानुभावों ने जन्म लेकर न केवल नवजव चेतना जागृत करी, अपितु उत्पीड़न मानवता का मार्गदर्शन और कल्याण किया। अब गुरुजी भी वही कर रहे हैं, यह मेरा विश्वास है। इस संसार में अनेक आदरणीय उपदेशक और प्रचारक हैं, किंतु मात्र विद्या को
प्रसारित करने के लिए प्रभावशाली शब्दों से दिए गए उपदेशों से मानवता का लाभ नहीं होता है। केवल प्रकाश का वर्णन करने से अंधेरा दूर नहीं होता। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इसके लिए सूर्य या लालटेन का वर्णन किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है जिसमें इस ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो चुका है, वह संवेदना सहित आध्यात्म की ज्योत जलाकर मानव के अंदर की छिपी हुई ज्योत को उजागर करने का प्रयास करें। गुरु जी का व्यक्तित्व ऐसा ही है। अपनी प्रतिभाओं से वह न केवल अपने अनुयायियों के मार्ग में आने वाले संकट से सावधान कर देते हैं, वरन उनकी यात्रा भी निष्कंटक कर देते हैं। महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि गुरु जी जैसे महापुरुष ईश्वर में भी से भी ऊंचे हैं। वह लिखते हैं, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम का दासा, क्योंकि राम सिद्धू जन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जैसे हमारी प्यास बुझाने के लिए मेघ वर्षा करते हैं और वायु चंदन वृक्ष की शीतलता फैलाती है, उसी प्रकार से महापुरुषों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राम भी संत नारद को बताते हैं कि श्रुति से भी महापुरुषों के गुणों की व्याख्या असंभव है। श्रद्धेय गुरु जी सचखंड वासी हैं। यह सचखंड क्या है और कहाँ है, इसका ज्ञान केवल उसको होता है जिसे गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई हो। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाव देहे एही मार्ग सोई। संत विशुद्ध मिलहे प्रभुताही, चित वही राम कृपा करे जाही। कहते हैं कि निराकार ईश्वर सचखंड में निवास करते हैं। दयावान परमात्मा समय समय पर अपने महापुरुषों को, जीवों को उनके दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कर उनका पथ प्रदर्शन कराने के लिए भेजते हैं। महापुरुष जीव को क्रम से धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड और कर्म कृपा खंड से ले जाते हुए सच खंड में ईश्वर के निवास पर ले जाते हैं। अंत में यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। जीव अपने कष्टों से सदा के लिए मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। पूजनीय गुरु जी पहले अपने भक्त की समस्याओं की इति कर उसे कर्म योग के मार्ग पर ले जाते हैं। यह यात्रा का पहला भाग है, धर्म खंड। भक्त तन और मन से स्वस्थ होकर लौकिक और पारलौकिक विषयों पर चिंतन कर पाता है। वह इस संसार की सच्चाई और स्वयं अपने जीवन की क्षणिकता को पहचान लेता है। यह ज्ञान खंड है। अपनी अल्पज्ञता और स्वाभिमान का उसे भान होता है। वह लज्जित होता है। विराज से वह प्रभु की महानता और अपने अस्तित्व की पहचान कर लेता है। वह सोचता है कि यह जीवन जो प्रभु ने सर्वानंद प्राप्ति के लिए प्रदान किया था, व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। जब परमात्मा से मिलने की उत्कंठा अधिक हो जाती है, वह सरम खंड में पहुंच जाता है। इस यात्रा का शिखर तब आता है जब उसे प्रभु की कृपा प्राप्त का आभास होता है। उसके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और मन आनंद सागर में गोते लगाने लगता है। यह कर्म खंड का क्षेत्र है। दीप्तिमान परम कृपा के आनंद में डूबे हुए जीव के लिए सचखंड के द्वार खुल जाते हैं। कोई इस यात्रा पर अकेले नहीं चल सकता। शिव समान व्यक्ति के लिए भी जीवन सागर को पार करना कठिन है। ज्ञान के भंडार ब्रह्मा को भी परमानंद की प्राप्ति के लिए गुरु या महापुरुष के पास जाना पड़ता है और गुरु की कृपा दृष्टि तुरंत उसे वहां पहुंचा देती है। गुरु जी इस युग के ऐसे महापुरुष हैं। अंकल जी ने गुरु जी के लिए एक कविता प्रस्तुत की है, लिखी है। मैं यहाँ वो सुना रही हूँ जैसे उन्होंने लिखे हैं वर्ड। अंकल जी ने लिखा है, आपके चरण कमलों में समर्पित हे भगवान हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। आश्रय है आप हमारे, आपके कमल चरण बांधते हैं हमें आपसे। लौकिक माया को भेद कर भक्तों को भेंट करें उनकी आशाएं। कल्प वृक्ष की भांति हे भगवान हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके चरण कमलों का। शिव ब्रह्मा और स्वर्ग के समस्त देव नतमस्तक होते हैं आपके कमल चरणों में। हे सबसे प्यारे गुरु, ढूंढता है जो आसरा, मिलता है उसे सहारा। आपके कमल चरण सबसे प्यारे प्रभु,
कुचल दे सब बाधाएं और भव सागर से पार करें। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। बहुत ही प्यारी कविता लिखी है यहाँ पर संगत जी जगदीश चंद्र पांडे अंकल जी ने, जो कि नैनीताल से हैं। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।